वहीं अगर हम बात कर उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा 3 और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं। उन्हें एक एक सीट मिलने की बात सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीट मिलने का दावा कर रही है। मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर समेत 2 लोकसभा सीट चाह रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो जल्द ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर देगी। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि हमारी किसी से कोई और नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। इधर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। जेडीयू के वरीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इतने ही सीटों पर हमारे सांसद हैं। इस बार थोड़े फेरबदल के साथ 16 सीटें हमें मिल गई हैं। वहीं जदयू के सांसद और सीएम नीतीश कुमार के करीबी सांसद संजय झा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग की बात अंतिम चरण में है, जल्द ही लिस्ट जारी हो जाएगी। पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन बिहार में के राजनीतिक हलकों में अभी तक काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो चीजें चल रही है वो अलग ही लेवल पर है। पशुपति पारस ने कहा कि हम लोग एनडीए की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद कोई फैसला करेंगे। इस बयान में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर शिकन ला दी है। हालांकि चर्चा पशुपति पारस की पार्टी को समस्तीपुर सीट देने की थी, लेकिन उनके बागी तेवर के बाद कुछ बदलाव हो सकता है। वहीं अगर हम बात कर उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा 3 और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं। उन्हें एक एक सीट मिलने की बात सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीट मिलने का दावा कर रही है। मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर समेत 2 लोकसभा सीट चाह रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो जल्द ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर देगी। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में ठन गई है, और ये बातें जो है एनडीए के लिए सरदर्द भी बन रही है। जहां से उन्होंने कहा कि जहां से आरएलजेप की सीटिंग सांसद है, वहां से ही वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नवादा से चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस 40 सीटों के इस बंटवारे में अगर जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ती है, 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो उसके बाद 5 सीट का दावा कर रहे हैं चिराग पासवान। तो कुल मिला के अगर सीटें जो बचती है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलने की चांसेस है, और 1 सीट जो है वो आपके जीतन राम मांझी, और 1 सीट पशुपति पारस को। लेकिन ये सीटों के बंटवारा अब तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और एनडीए के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू 16 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। फिलहाल वो कौन कौन सीट उनको मिलेगा, किस किस सीट पर जेडीयू अपने कैंडिडेट देगी, ये आगे की चीज़ों में हम बताएंगे आपको। आप बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ, और बिहार के तमाम खबरों पर, लोकसभा से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे।